ये आरएस लेवल का क्वेश्चन है, मैंने 6-7 क्वेश्चन ले लिया है जो अंतिम क्वेश्चन होता है। आपको मालूम है अंतिम क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं, ये ऐसा रहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 2 किलोमीटर घंटा और 4 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्ति को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, तो इस ट्रेन की लंबाई क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? एक ट्रेन है, ये जा रही है अपनी ही दिशा में, इधर जा रही है, उसी दिशा में दो व्यक्ति, एक 4 किलोमीटर यहाँ से, एक 2 किलोमीटर यहाँ जा रहे हैं, तो उस ट्रेन की लंबाई पूछा है। तो देखिए एग्जाम में किसे बनाएंगे, एग्जाम में किसे बनाएंगे, मान लीजिए कि ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो x उसी दिशा में जा रहे व्यक्ति तो माइनस करेंगे, किलोमीटर है तो 5/18 कर देंगे, और इसमें कितना समय लेता है तो 9 सेकंड लेता है। ये क्या हो गया, ये ट्रेन की लंबाई होगा, क्यों? क्योंकि ये एक्स ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की चाल है, और 2 किलोमीटर के हिसाब से उसी दिशा में जा रहा है। 5/18 इसको चेंज कर दिए, 9 से गुणा कर दिए, क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गया। दूसरी सिचुएशन में ट्रेन की लंबाई क्या है, ये है 10 सेकंड में, ठीक। ये ट्रेन की लंबाई, इसमें पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो देखिए इसको घटा देंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस 40, x बराबर 40 इधर 22, 22 क्या है, ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की लंबाई पूछा है, ट्रेन की लंबाई कब पार होता है, जब, जिसे ये ट्रेन है, आपको बार बार वही चीज, ट्रेन की लंबाई कब होता है, जब व्यक्ति को पार कर जाता है, ठीक। तो व्यक्ति को कब पार करेगा, टेक ओवर चार्ज, टेक ओवर चाल कितना है 22, 22 में से 2 हटा लेंगे, टेक ओवर चार्ज निकल जाएगा, टेक ओवर चार्ज 20 हो गया, 20 और उसके बाद कितना सेकंड लेता है 9 सेकंड, ये 20 क्या है किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 10, ये 9, 9 से 9 यानी कि 50 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है, मिलने के बाद एक ये रेलगाड़ियां 9 घंटे से 16 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचती, इनके चालों का अनुपात, ये एक ट्रिक बेस्ड होता है, लेकिन ट्रिक में हर समय एक कंफ्यूजन वाली बात होती है, उसको थोड़ा हम इसमें क्लियर कराएंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन लिए हैं, वरना ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है कि ये ट्रेन है, ये ट्रेन है ना, और ये बोल रहा है कि, और ये एक ट्रेन है, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, ये ए नहीं, इसमें जो दिया है वही मान लेते हैं, ये पटना है, पटना, ये है हावड़ा, ठीक। इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, इसको y किलोमीटर पर आवर। कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो x किलोमीटर, इसको ए ट्रेन का नाम, ये ट्रेन का नाम भी दे देते हैं, x किलोमीटर के हिसाब से पटना से चलती है, मिलने के बाद वह 9 घंटे, 9 घंटा, और y मिलने के बाद b, y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलने के बाद 10 घंटा में पटना पहुंच जाती है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये रहता है कि इसको लिखे कि इसको लिखे, जैसे ये सूत्र ये होता है, आप लोग जानते होंगे कि ए की चाल यानी कि x किलोमीटर पर आवर बटा में b की चाल यानी कि y किलोमीटर पर आवर बराबर, ये कहता है कि ये क्वेश्चन से तैयार किया हुआ ये फॉर्मूला आता है, इसलिए कि हर समय क्वेश्चन में ये कहता है कि एक रेलगाड़ी
ए किसी दूसरी रेलगाड़ी से मिलने के बाद 5 घंटा में पहुंचती है, चाहे 9 घंटा पहुंचती है, 9 घंटा मान लीजिए पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी से मिलने के बाद 10 घंटे में पहुंचती है, यानी कि मिलने के बाद वाला टाइम यहाँ पर दिया रहता है। ठीक, हम वही चीज लिख लेते हैं। अब तो हम यहाँ पर ही लिख देते हैं वाई द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय, यही ना रहता है। अब बाटा में एक्स द्वारा मिलने के बाद, यानी कि इधर एक्स द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में ये कहते हैं ना कि एक्स बटा में वाई बराबर वाई वाला जो समय होता है, तो ये 16 है ना। अब बटा में वाई कहने का मतलब क्या कि ये वाई कहने का मतलब क्या कि यहां से वाई चला है, यहां मिलने तक कितना समय लिया, 9। तो यही होता है, सूत्र ये निकलता है कि एक्स द्वारा एक्स बटा वाई बराबर रूट वाई द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय, वाई द्वारा मिलने के बाद लिया गया समय, यही ना हुआ बटा में ये। तो अब कंफ्यूजन हमको लगता है कि दूर हो गया होगा हर समय के लिए, ना कि थोड़ा समय के लिए, है ना। अब ऐसा कंफ्यूजन कभी नहीं रहना चाहिए। तो यही हो गया। तो एक्स वाई का पूछा है तो 4:3 आंसर हो गया। डायरेक्ट ये होता है कि एक्स की चाल बटा में वाई की चाल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर गाजियाबाद 5 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितनी बजे आपस में मिलेगी? क्वेश्चन समझ लिया। एक रेलगाड़ी है वो 4 बजे चलती है मेरठ से, एक रेलगाड़ी 4 बजे मेरठ से चलती है, गाजियाबाद 5 बजे पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी मेरठ से 4 बजे निकलती है और 5:30 बजे पहुंचती है। तो ये क्वेश्चन समझ लिए। अब क्वेश्चन कहा है कि कितने बजे आपस में मिलेगी, क्वेश्चन पढ़ लिए ना। अब इसको आंसर कैसे निकालेंगे, एक क्लिक में इसको समझिए। एक बार समझिएगा तो फिर बार बार समझने की जरूरत नहीं होगी, हमको ये उम्मीद ऐसा लगता है। तो मान लीजिए कि दोनों के बीच एक्स दूरी है, ठीक, एक्स दूरी है तो एक उसी दूरी को चलने में 1 घंटा लगाती है, एक्स बटा 1। दूसरी रेलगाड़ी उसी दूरी को चलने में 1.5 घंटा लगाती है, तो एक्स बटा में 3 बटा में 2, यानी कि 2/3x, 2/3x। ठीक, आपको मालूम ही है जब भी आपस में रेलगाड़ी विपरीत दिशा हो चाहे समान दिशा हो, आपस में जब रेलगाड़ी एक दूसरे क्रॉस ओवर करती है तो दोनों का जाल जुड़ जाता है। तो ये हो गया आपका x बटा में 5x बटा में 3, x 3/5, ये 60 हो गया, 12 36, 4 बजे चली प्लस 36, यानी कि 36 मिनट है, तो 4:36 पर एक दूसरे को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर आगे मतलब बीच की दूरी है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे चलती है बी की ओर और 20 किलोमीटर के हिसाब से चलती है ए गाड़ी। दूसरी रेलगाड़ी जो है बी से 8 बजे चलती है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो किस समय आपस में मिलेगी? क्वेश्चन समझ लीजिए। दो स्टेशन मान लीजिए तो 110 किलोमीटर बीच की दूरी है, ठीक। एक गाड़ी जो चलती है 20 के हिसाब से 7 बजे चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर के 7 बजे चलती है। दूसरी रेलगाड़ी है जो 8 बजे चलती है 25 किलोमीटर के हिसाब से, तो आपस में कब मिलेगी? देखिए 110 दो स्टेशन के बीच की दूरी, क्लियर। एक रेलगाड़ी 7 बजे चलती है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे चलती है, क्वेश्चन में तो 8 बजे दिया होगा, हाँ 8 बजे दिया होगा, ये चलती है 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि कब मिलेगी, एकदम क्लियर होना चाहिए। 7 बजे चली 8 बजे चली, यानी कि 1 घंटा पहले चली, 1 घंटा पहले चली, इसका मतलब कि 20 किलोमीटर पर आवर के साथ चले तो 1 घंटा चलने का मतलब कि 20 किलोमीटर चल दिया, यानी कि यहां से लेकर यहां तक चल दिया, 20 किलोमीटर चले। कितना बचा अब? 90 किलोमीटर बचा, ठीक। 90 किलोमीटर। जब भी बात ट्रेन आपस में गुजरने की बात होती है तो ट्रेन आपस में स्पीड जोड़ा जाता है,
तो 90 किलोमीटर को ये भी इधर से जा रही है, ये भी इधर से, यानी कि 20 अब 25 45 नहीं हो जाता है, 45 2 घंटा, यानी कि 8 बजे से ये ट्रेन 2 घंटा चलेगी, ये भी ट्रेन 2 घंटा चलेगी, तो ये 90 किलोमीटर टेक कर लेगी। ठीक, तो ये 2 घंटा यानी कि 10 बजे मिल जाएगी आपस में। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया, वो अनुभव कर रहा है, फील कर रहा है कि एक रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार कर रही है। ठीक, यानी कि इधर से आ रही है एक रेलगाड़ी, उसको 4 सेकंड में पार कर ली, और विपरीत दिशा से आने वाली गाड़ी उसको 5 सेकंड में पार कर गई। ठीक, प्लेटफार्म पर एक व्यक्ति अनुभव कर रहा है, क्या अनुभव कर, इस तरफ से जो गाड़ी आ रही है उसको 4 सेकंड में पार कर रही है, और इस तरफ से जो गाड़ी है उसको 5 सेकंड में पार कर रही है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है, यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो, उसका 40 मीटर है तो इसको भी 40 मीटर, तो एक दूसरे को पार करने में गाड़ियां कितने समय लगी। देखिए कितना क्वेश्चन मतलब अच्छा दिया है, देखने में मतलब बहुत लंबा लगता है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इसको समझते हैं। दोनों रेलगाड़ियां का जो लंबाई है वो एक समान दिया है। इसमें यही एक यूनिक चीज है जो डिजिटल रूप से डिजिट के रूप में नहीं लिखा है, वो एग्जाम हॉल में हम लोग भूल जाते हैं और क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई एक समान दिया है, इसका मतलब क्या, एक रेलगाड़ी का लंबाई मान लेते हैं कि x है, तो दोनों रेलगाड़ी का लंबाई 2x। जब भी एक दूसरे को विपरीत दिशा में कहे तो दोनों ट्रेन की चाल जुड़ जाएगा, कई बार क्वेश्चन में आया। तो पहली जो गाड़ी है, पहली गाड़ी है वो किसी व्यक्ति को पार करती है 4 सेकंड में, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन अपनी ही लंबाई पार कर रही है। ये क्वेश्चन में बताया था, इसे फिर से मैं बताता हूं, क्या हो सकता है आप भूल गए होंगे। ये गार्ड है, ये लोको पायलट है, सॉरी कुछ भी ले सकते हैं, लोको पायलट ये गार्ड है, ये व्यक्ति है ना। तो मान लीजिए कि ये एक्स की ही एक्स मीटर लंबी है, इसको 5 सेकंड में पार करती है। ठीक, तो हमने क्या कहा था कि ये जितना मीटर लंबा है ट्रेन वो 5 सेकंड में पार करती है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर एक्स बटा में 5, इसको ये कह सकते हैं स्पीड बराबर, क्यों, क्योंकि ये रेलगाड़ी अपनी ही दूरी इस व्यक्ति को पार करने में जो समय लेती है वो अपने ही दूरी में सिर्फ लेती है। क्यों, ये गाड़ी जब ये लोको पायलट यहाँ से बोगी जब यहाँ पर लाएगा तो ये सिर्फ अपने ही दूरी न पार किया जी, इसमें इसका दूरी तो नगण्य होता है। इस ट्रेन पेड़ का हो गया, पोल का हो गया, टेलीफोन पोल का हो गया, व्यक्ति का हो गया, चालक का हो गया, यानी कि इसका स्पीड x बटा 5 हो गया। क्यों, ट्रेन की लंबाई जितना है उतना ही समय लेगा इसको पार करने में। तो यहां पर भी वही चीज है कि जो एक ट्रेन है वो x मीटर लंबी है, यानी कि फर्स्ट गाड़ी का स्पीड कितना हो गया, कह रहा है कि एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर लेती है। हाँ ठीक है, 4 सेकंड में पार कर ले, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x मीटर लंबी ट्रेन है वो 4 सेकंड में पार कर लेती, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्पीड हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई बटा में व्यक्ति को पार करने में लगा समय बराबर चाल हुआ, पिछले मैंने कराया था। अब फिर सेकंड में क्या हुआ, वही चीज, इधर से जो गाड़ी आ रही है उसको 5 सेकंड में पार करें, यानी कि अपनी ही लंबाई जो है रेलगाड़ी की उतना बटा में व्यक्ति को पार करने में लगा समय। ये क्या हो गया, दोनों स्पीड हो गया। दूरी कितना पार करना है, दो आपस में जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती है तो दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ा जाता है, तो दोनों को ट्रेन की लंबाई बटा में दोनों ट्रेन को चाल, तो ये टाइम नहीं निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9x, इसको बटा पा के जोड़ करेंगे तो 9x बटा में 20, x कटा, ये उधर चल जाएगा, कोई दिक्कत, तो 40 बटा में 9, इसको सेकंड में 9 चौके 36, 4 बटा 9, ये आपका आंसर सेम टू सेम कैरी कर गया। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक बार थोड़ा शॉर्टली कर देते हैं। कहा था क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी, एक प्लेटफार्म पर व्यक्ति अनुभव करता है कि इस तरफ से जो रेलगाड़ी आ रही है
उसको 4 सेकंड में पार कर लेती है, और वही व्यक्ति को जो इस तरफ से जो रेलगाड़ी है उसको 5 सेकंड में पार कर लेती है। अगर दोनों रेलगाड़ियों का लंबाई है बराबर है, तो आपस में जब रेलगाड़ी क्रॉस करेगी, ना कि व्यक्ति को, जब आपस में रेलगाड़ी क्रॉस करेगी तो कितना समय पार करेगी, यही क्वेश्चन में निकलना था। तो एक से रेलगाड़ी की लंबाई है, जब दोनों पार करेगी तो दो गो ट्रेन की लंबाई जोड़ना पड़ेगा, बाटा में दोनों का स्पीड जोड़ना पड़ेगा। स्पीड कैसे निकल गया, जब एक ट्रेन की लंबाई है बाटा में एक व्यक्ति को पार कर दिया तो ये स्पीड हो गया, पिछले मैंने वीडियो में बताया था। तो दोनों ट्रेन के लंबाई बटा में दोनों ट्रेन का चाल बराबर, पार करने में लगा समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आर्य सरवाल का लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये पुराना बुक हो सकता है ना। इसमें ये कहा है कि 120 किलोमीटर के हिसाब से जा रही ए इसी दिशा में समानांतर पट्टी पर एक बी भी रेलगाड़ी जा रही है, उसको 2 मिनट में पार कर लेती है। इन रेलगाड़ियों की लंबाई 100 मीटर और 200 मीटर है, तो बी की चाल क्या होगी। ठीक, जिसे आपको ड्राइंग में समझा देता हूँ। ये गार्ड है, ये लोको पैड है, इसी दिशा में एक और ट्रेन जा रही है, ये गार्ड है, ये लोको पैड है, इस दिशा में और इस दिशा में। ये कह रहा है कि इसकी 120 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड फाइंड करना है। ठीक, तो ये कहता है कि 2 मिनट में पार कर लेती है, 2 मिनट में पार कर लेती है, और इसका दिया है 100 मीटर लंबाई ट्रेन का, इसका 200 मीटर लंबाई। ये मतलब डाटा में दिया हुआ है, ये सब ठीक है, डाटा अपना जगह पर है, लेकिन क्वेश्चन समझते हैं। जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेगी तो कितना होगा, 100 मीटर और 200 मीटर, 300 मीटर लंबा ट्रेन हो गया। जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेगी, चाहे समानांतर दिशा हो चाहे आपस में दिशा हो, जब ये दोनों ट्रेन का हर समय लंबाई जोड़ा ही जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा है कि एक ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहा है, दूसरा भी उसी दिशा में जा रहा है। ठीक, कितना समय ले रहा है पास करने में, कितना समय ले रहा है भाई पास करने में। या तो इसको ऐसे बना सकते हैं, 120 पहली ट्रेन प्लस दूसरी ट्रेन, कितना समय ले रहा है, 2 मिनट, यानी कि 120 सेकेंड हो जाएगा। ये देखिए दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर से 5/18 कर देंगे ये। या तो ऐसे बना सकते हैं, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी आसान ही है, कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है ना। 6 दूनी 12, 6 3 18, ये हो गया 3, 9 बराबर 120 प्लस x। ठीक, 120 प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पर जब समानांतर दिशा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसको इधर ले लेंगे, 9 को उधर, तो x बराबर 120 माइनस 9, ये तो हो गया ऐसे। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, जिसे 300 मीटर हो गया बाटा में 120 सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड। हमारा ऑप्शन किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, 18/5। ठीक, 3 चौका 12, 5 दूनी 10, 2 2, ये हो गया 9। टेक ओवर चार्ज ये कितना निकला, टेक ओवर स्पीड कितना निकल गया, 9 निकल गया। ये जो फर्स्ट गाड़ी है 120 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, 9 किलोमीटर पर आवर अधिक चल रही है, इसका मतलब क्या, 120 में से 9 घटा लेंगे, 111 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपल इतना ही करना था, इतना कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़िए, इतना कीजिए, काम खत्म। ये मान चले 9 किलोमीटर पर आवर हो गए, तो अब क्या, ये 120 है तो 9 घटा लेंगे, 111 हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो आर्य सवाल का था, वो जितना भी थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जो 6-7 क्वेश्चन था, और ये अच्छा क्वेश्चन था।